HPLC, High Performance Liquid Chromatography. HPLC is a technique in analytical chemistry used to separate, identify and quantify each component in a mixture. HPLC contain mobile phase and stationary phase. In HPLC, high pressure mobile phase pass through stationary phase column and separation is based on sample interact slightly different with stationary phase, that is absorbent material, causing different flow rate for the different component. Hence sample components are separated. हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है। इसका इस्तेमाल होता है सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए कि कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं गिवन मिक्सचर में। HPLC में मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज यूज होते हैं। HPLC में हाई प्रेशर मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज यानी कॉलम से पास होता है और जो सेपरेशन है वो बेस्ड होता है सैंपल इंटरैक्शन का कॉलम के साथ। स्लाइटली डिफरेंट इंटरैक्शन होता है अलग अलग कंपोनेंट का स्टेशनरी फेज के साथ यानी एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ, जिसके वजह से जो कंपोनेंट की फ्लो की स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है और वो एक दूसरे से सेपरेट हो पाते हैं। चलिए देख लेते हैं HPLC क्या क्या कंटेन करता है। HPLC में मोबाइल फेज होता है, ये है डिस्प्ले, ये है ऑटो सैम्पलर L और R, ये है कॉलम, यहाँ पे कॉलम लगता है, यहाँ पे पंप, पर्ज वॉल और मिक्सिंग चैम्बर होता है, ये डिटेक्टर होता है, यहाँ डिटेक्टर है। चलिए देख लेते हैं कि शिमात्सु का HPLC कैसे फ्लो डायग्राम के साथ वर्क करता है। यह है फ्लो डायग्राम ऑफ HPLC। ये HPLC का फ्लो डायग्राम है। ये मोबाइल फेस, डीगैसिंग यूनिट, ग्रेडियंट वाल्व, पंप, हाई प्रेशर इंजेक्टर वाल्व, निडल, इंजेक्शन पोर्ट, सैंपल लूप, मिक्सचर, मेजरिंग पंप, मैनुअल, प्राइम, रिंस पोर्ट, ड्रेन, कॉलम, डिटेक्टर सेल, कंप्यूटर, मोबाइल फेज वेस्ट, ये मेन पार्ट्स हैं HPLC के। चलिए इसे मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे हम पंप यूनिट, मोबाइल फेज, इंजेक्टर, कॉलम, डिटेक्टर, इन सिंपल यूनिट से शुरू करते हैं। बिगनिंग करेंगे पंप से। पंप मोबाइल फेज को सक करता है जो डी गैसर से पास होते हुए, जिसमें से बबल रिमूव करके वो उनको मिक्सिंग चेम्बर के पास भेज देता है। पंप 2 मोड्स में ऑपरेट होता है, एक आइसोक्रेटिक मोड एंड सेकेंड वन इज ग्रेडियंट मोड। आइसोक्रेटिक मोड में जो मोबाइल फेज का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द रन। आप इसे वन पोर्ट में से भी आइसोक्रेटिक मोड के सॉल्यूशन को आप पास आउट कर सकते हैं और 2 डिफरेंट पोर्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं आइसोक्रेटिक मोड के लिए। ग्रेडियंट मोड में जो मोबाइल फेज का कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होते रहता है, कभी A से 80 और B से 20, देन A से 50 आफ्टर सम टाइम और B से 50 थ्रू आउट द रन, यानी जैसे जैसे रन आगे जाएगा आप जो मोबाइल फेज का कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज कर सकते हैं। अगेन 80-20, दिस इज द ग्रेडियंट मोड। मिक्सिंग चेम्बर के बाद जो हमारा मोबाइल फेज है वो इंजेक्टर पोर्ट तक जाता है। इंजेक्टर पोर्ट में इंजेक्शन के थ्रू मैनुअली या ऑटोमेटिक बाय थ्रू सिस्टम हम इंजेक्टर पोर्ट में सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं।
सैंपल इंजेक्ट होने के बाद सैंपल जो है वो सैंपल लूप से पास होता है। सैंपल लूप से पास होने के बाद एक्सेस सैंपल इज गेट आउट बाय ट्रेन से बाहर निकल जाता है एक्सेस सैंपल। उसके बाद जो सैंपल पोर्ट है वो चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं पोर्ट रोटेट हो गया है। फिर पंप से मोबाइल फेज आता है और वो सैंपल को सैंपल लूप से निकालते हुए कॉलम की तरफ भेज देता है। उसके बाद सैंपल वॉल्व फिर से रोटेट होता है और पंप से डायरेक्टली मोबाइल फेस कॉलम की तरफ फ्लो होने लगता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। इंजेक्टर वॉल्व से निकलने के बाद सैंपल डायरेक्टली कॉलम की तरफ बढ़ता है। Compound more interaction with stationary phase elute last. Compound less interaction with stationary phase elute first. जिस कंपोनेंट या कंपाउंड का इंटरैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होता है वो लास्ट में इल्यूट होता है। जिस कंपाउंड या एनालाइट का इंटरैक्शन कम होता है स्टेशनरी फेज के साथ वो इल्यूट फर्स्ट होता है। कॉलम दो टाइप के होते हैं, पोलार नॉन पोलार। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हम HPLC सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। दो टाइप के HPLC सिस्टम होते हैं, नॉर्मल फेज HPLC एंड रिवर्स्ड फेज HPLC। रिवर्स्ड फेज HPLC एक हाइड्रोफोबिक टाइप क्रोमेटोग्राफी देता है। इसमें जो कॉलम होता है, कॉलम यानी स्टेशनरी फेज, ये नॉन पोलार कॉलम होता है। ये कंटेन करता है अल्काइल चेन कोवेलेंटली बॉन्डेड स्टेशनरी फेज। इसके अंदर सिलिका जो कि अल्काइल चेन से कोवेलेंटली बॉन्डेड है उसका यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल हैं C18, L1, C8, L2, प्योर सिलिका L3, साइनो बॉन्डेड सिलिका L10, फिनाइल बॉन्डेड सिलिका L11। ये जो L1, L2 ये नेम गिवन बाय USB। मोबाइल फेज रिवर्स्ड फेज HPLC में पोलार मोबाइल फेज का यूज़ होता है, सच एज वाटर, एक्वस बफर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑल्सो, जैसे कि ACN, मिथेनॉल एक्सेट्रा। रिवर्स्ड फेज्ड HPLC में लेस पोलार एनालाइट इल्यूट होता है लास्ट में और मोर पोलार एनालाइट्स इल्यूट होता है फर्स्ट। नॉर्मल फेज HPLC इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NCP। इसमें जो कॉलम होता है वो इनऑर्गेनिक एब्जॉर्बेंट यानी कि प्योर सिलिका या एल्यूमिना से बनता है। कॉलम कंटेन वेरी पोलार स्टेशनरी फेज। नॉर्मल फेज HPLC में कॉलम पोलार स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज नॉन पोलार या नॉन एक्वस मोबाइल फेज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, हेक्सेन एक्सेट्रा। नॉर्मल फेज HPLC में पोलार स्टेशनरी फेज होता है, जिससे कि पोलार एनालाइट ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ, यानी पोलार एनालाइट इल्यूट लास्ट। पोलार एनालाइट लास्ट में इल्यूट होते हैं। नॉन पोलार एनालाइट जिनका मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा इंटरैक्शन होता है, नॉन पोलार मोबाइल फेज, तो वो इल्यूट फर्स्ट होते हैं। चलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे नॉर्मल फेज HPLC एंड रिवर्स्ड फेज HPLC का।
Normal phase HPLC में separation method whose mobile phase is non-polar and stationary phase is polar. नॉर्मल फेज HPLC एक ऐसा सेपरेशन मेथड है जिसमें मोबाइल फेज नॉन पोलार होता है और स्टेशनरी फेज पोलार होता है. रिवर्स्ड फेज्ड HPLC, इसमें जो सेपरेशन मेथड है whose मोबाइल फेज इज पोलार एंड स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलार. रिवर्स्ड फेज HPLC में जो सेपरेशन होता है उसमें मोबाइल फेज पोलार होता है और स्टेशनरी फेज नॉन पोलार होता है. स्टेशनरी फेज मेड बाय प्योर सिलिका और एल्यूमिना. नॉर्मल फेज HPLC में स्टेशनरी फेज प्योर सिलिका या एल्यूमिना होता है. रिवर्स्ड फेज्ड HPLC में स्टेशनरी फेज मेड बाय मॉडिफाइड सिलिका बाय लॉन्ग हाइड्रोफोबिक चेन. रिवर्स्ड फेज HPLC में स्टेशनरी फेज मॉडिफाइड सिलिका लॉन्ग हाइड्रोफोबिक चेन के साथ होता है. इन नॉर्मल फेज HPLC, separation of polar analyte at high retention time, non-polar analyte at less retention time. नॉर्मल फेज HPLC में जो सेपरेशन होता है पोलार एनालाइट का वो ज़्यादा रिटेंशन टाइम दिखाता है, यानी कि वो बाद में इल्यूट होता है, उसका RT ज़्यादा होती है और नॉन पोलार एनालाइट की RT कम होती है. रिवर्स्ड फेज्ड HPLC में सेपरेशन ऑफ नॉन पोलार और लेस पोलार एनालाइट एट हाई रिटेंशन टाइम. रिवर्स फेज HPLC में जो सेपरेशन होता है नॉन पोलार या लेस पोलार एनालाइट का वो हाई रिटेंशन टाइम पे होता है. नॉर्मल फेज HPLC में जो स्टेशनरी फेज होता है उसके अंदर लेयर ऑफ वाटर और अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं. रिवर्स फेज HPLC में जो स्टेशनरी फेज होता है इट डज नॉट कंटेन लेयर ऑफ वाटर और लेयर ऑफ अप्रोटिक सॉल्वेंट. रिवर्स फेज HPLC में वाटर या लेयर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता. नॉर्मल फेज HPLC में पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिटेंशन टाइम होती है. नॉर्मल फेज HPLC में जो रिप्रोडक्शन होता है रिटेंशन टाइम का वो काफ़ी कम होता है. रिपीटिबिलिटी रिटेंशन टाइम की कम होती है. रिवर्स्ड फेज HPLC में जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है रिटेंशन टाइम की वो हाई होती है. नॉर्मल फेज HPLC का कॉलम इजीली डैमेज हो सकता है, इसीलिए उसे काफ़ी केयरफुली हैंडल करें. रिवर्स फेज HPLC में कॉलम इज़ डिफ़िकल्ट टू डैमेज. जो कॉलम होता है रिवर्स फेज HPLC का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डैमेज होने के लिए. इट्स अ वेरी टफ कॉलम. कॉलम के बाद जो हमारा मोबाइल फेज है वो डिटेक्टर की तरफ बढ़ता है. डिटेक्टर में जाने के बाद वो UV या विजिबल लैम्प से इंटरेक्ट करता है. लैम्प्स का यूज़ होता है HPLC में मेनली. ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प यूज फॉर अल्ट्रावायलेट रे एंड टंगस्टन लैम्प इज यूज फॉर विजिबल रे. डिटेक्टर में एक पूरा सेट प्रेजेंट होता है इक्विपमेंट्स का, जिसमें होता है लाइट सोर्स ड्यूटेरियम या टंगस्टन लैम्प, एंट्रेंस स्लिट होती है, लेंस होता है, प्रिज्म होता है, एग्जिट स्लिट होती है, फ्लो सेल होता है, डिटेक्टर होता है. डिटेक्टर मेज़र करता है एब्जॉर्बेंस बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसे वो प्रोसीड करने के लिए कंप्यूटर में भेज देता है. लाइट सोर्स से लाइट ट्रैवल करते हुए एंट्रेंस स्लिट पे जाती है, उसके बाद लेंस से होते हुए प्रिज्म पे जाती है. प्रिज्म पे जाने के बाद वो डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिवाइड हो जाती है. एग्जिट स्लिट से पास होने के बाद लाइट फ्लो सेल में एंटर करती है. फ्लो सेल में वो सैंपल कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करती है. इस इंटरैक्शन को डिटेक्टर मेजर कर लेता है इन टर्म्स ऑफ द एब्जॉर्बेंस और वो उसे फॉरवर्ड कर देता है.
प्रिज्म का एंगल चेंज करने पे हमें डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस मेजर हो जाता है। यानी बाय स्लाइटली चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल का स्लाइटली चेंज करने पे एंगल हमें डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस मिलता है। एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो एब्जॉर्बेंस हैं वो हमें क्रोमेटोग्राम के फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। डिटेक्टर से जो रेस्ट ऑफ द सैंपल है मोबाइल फेज वेस्ट में चला जाता है और जो क्रोमेटोग्राम की इंफॉर्मेशन है वो डिटेक्टर के थ्रू कंप्यूटर में प्रोसीड की जाती है। उसके बाद हमें क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन होता है। ये जो क्रोमेटोग्राम होता है HPLC का, उसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस पे हमें टाइम इन सेकेंड मिलता है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी मिलती है। जो सबसे लास्ट का पिक होता है उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होता है, जो सबसे पहला पिक होता है उसका लेस रिटेंशन टाइम होता है, एज यू कैन सी इन द फिगर। गाइज, इस पार्ट में मैंने HPLC के प्रिंसिपल, यूजेस, उसके इंस्ट्रूमेंटल पार्ट्स और उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द ही बनाऊंगा।